नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पारशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त है मुकाबला का। अरविंद केजरीवाल की नई स्ट्राइक ने दिल्ली के दंगल का एंगल ही घुमा दिया है। केजरीवाल ने अपनी नई सरकार बनने पर पुजारियों और ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीना वेतन देने का ऐलान किया। आज दिल्ली में मरघट वाले हनुमान मंदिर पहुंच गए और रजिस्ट्रेशन की शुरुआत भी कर दी। अब बीजेपी केजरीवाल को चुनावी हिंदू बता रही है। उनके चुनावी हिंदू वाला पोस्टर तक जारी कर दिया गया है। बीजेपी का दावा है कि केजरीवाल को हिंदुओं की याद इसलिए आई है क्योंकि चुनाव नजदीक है और दिल्ली में 80% हिंदू वोटर्स हैं। तर्क यह भी दिया जा रहा है कि जिस दिल्ली में ग्रंथियों और पुजारियों को 18,000 रुपए वेतन देने का केजरीवाल ऐलान कर रहे हैं, उसी दिल्ली में इमामों को मिलने वाला वेतन 17 महीनों से बकाया है, जिससे इमामों का संगठन आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरा हुआ है। केजरीवाल एंड कंपनी के इस दोहरे रवैये का कारण यह भी संभव है कि दिल्ली के 12% मुस्लिम वोटों को लेकर केजरीवाल ओवर कॉन्फिडेंस में है। शायद उन्हें पता है कि 12% वो बीजेपी के हिस्से तो नहीं जाने वाला, इसीलिए केजरीवाल 80% हिंदू वोट और 4% सिख वोट बैंक पर ज्यादा फोकस्ड है। लेकिन ये कोई पहली बार नहीं जब केजरीवाल का हिंदू प्रेम चुनाव से ठीक पहले जागा हो। लोकसभा चुनाव नजदीक आया तो केजरीवाल राम मंदिर दर्शन करने गए, जबकि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार इंडिया अलायंस ने किया था। गुजरात में चुनाव लड़ने पहुंचे तो नोटों पर लक्ष्मी गणेश की फोटो छापने की मांग रख दी। ऐसे में जब दिल्ली में फरवरी में चुनाव होने हैं तो केजरीवाल का पुजारियों और ग्रंथियों वाला दाव महज चुनावी स्टंट बताया जाने लगा है। अब सवाल है, अगर केजरीवाल का वादा चुनावी नहीं है तो पंजाब में ग्रंथियों के लिए ऐसी मेहरबानी क्यों नहीं? इमामों की सैलरी पेंडिंग क्यों है? पंजाब में महिला सम्मान योजना के तहत जो 1,000 रुपए देने का वादा किया गया था, वो सरकार बनने के 21 महीने बाद भी अधर्मी क्यों है? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर आज हम करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं आज के अहम बयान। कि जब से अरविंद केजरीवाल जी ने, आम आदमी पार्टी ने इस योजना की घोषणा करी है, तब से बीजेपी वाले अरविंद केजरीवाल जी को हम सबको गालियां निकाल रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि पुजारियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए? मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं लगता कि ग्रंथियों को 18,000 रुपए की सम्मान राशि मिलनी चाहिए? मैं तो भारतीय जनता पार्टी से पूछूंगी, आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं। आपकी 22 राज्यों में सरकार है, आपके पास तो बहुत मौका है। आप एक राज्य में नहीं, 2 राज्य में नहीं, 3 राज्य में नहीं, 22 राज्यों में ये करके दिखा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी से निवेदन करूंगी कि पुजारियों के मुद्दे पर, ग्रंथियों के मुद्दे पर इतने सम्मान योग जो लोग हैं उन पर राजनीति ना की जाए। आज से क्या 2-4 साल पहले जो ग्रंथी थे या जो पुजारी थे बहुत मजे में थे क्या, जो उनको उस समय आपकी मदद की जरूरत नहीं थी? आपने इसलिए उनकी मदद के कारण उनके बारे में नहीं सोचा। आपको उनके वोट चाहिए। आपको लगता है कि वो मंदिरों में और गुरुद्वारों में आपका प्रचार प्रसार करेंगे। आप पंडितों को, मंदिर के पुजारियों को, ग्रंथियों को अपना कार्यकर्ता बनाना चाहते हो। भगवान की कृपा तो कर्म करने से आती है, पैसा बांटने से नहीं। ईश्वर जो है कर्म का फल देता है, ईश्वर पैसे बांटने का फल नहीं देता, ये याद रखिएगा। और पैसा वो भी अपनी जेब से दो। भगवान के मंदिर में हम अपनी जेब से चढ़ावा देते हैं, सरकारी खजाने का चढ़ावा नहीं देते हैं। ये सरकारी खजाने का चढ़ावा है। जिस तरह से हम 2024 को अलविदा कर रहे हैं, ये भी तय है कि ये चुनावी हिंदू जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद करने का काम किया है, ये वर्ष उनकी भी विदाई का वर्ष है। जिस श्री राम मंदिर का ये विरोध करते रहे, ये स्वास्तिक का निशान है, उस निशान का अपमान करना, हमारे देवी देवताओं का अपमान करना, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का अपमान करना, ये सब दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल की मानसिकता क्या है, असलियत क्या है। अरविंद केजरीवाल का मतलब है झूठ, धोखा, लूट। 2013 से मौलवी इमाम को वेतन देने वाले अरविंद केजरीवाल आज उन्हें मंदिर के पुजारी और ग्रंथियों की याद क्यों आई है? कारण स्पष्ट है कि चुनाव है।
अब दिल्ली के विधानसभा चुनावों की लड़ाई क्या हिंदू वोटों पर आई, इसी पर करेंगे मुकाबला। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सिद्धार्थ यादव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। अनुराग ढांडा, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी। साजिद रशीदी जी हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन। और अजय वर्मा, नेता कांग्रेस, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग ढांडा जी, आप ही से शुरुआत कर रही हूं। दिल्ली विधानसभा में क्या हिंदू वोटों के सहारे अब अरविंद केजरीवाल है, या यूं कहूं कि दिल्ली चुनावों से पहले क्या चुनावी हिंदू बन गए अरविंद केजरीवाल? देखिए, मुझे लगता नहीं है। मुझे क्यों ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के प्रश्न उठा रही है, क्यों स्वागत नहीं किया जा सकता अगर एक कोई अच्छी योजना आ रही है तो। कभी एक बार के लिए, मतलब बाकी चीजों पर आपकी 100 असहमति हो सकती है, लेकिन इस बात से तो आप वाकिफ होंगे कि अगर हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने, या अगर हम गुरुद्वारे में जाते हैं मत्था टेकने के लिए, तो यही ग्रंथी हैं, यही पुजारी हैं जो भक्त के और भगवान के बीच का जरिया बनते हैं। ये आपको सब तरीके से अपने भगवान तक मिलने में, पहुंचने में हर तरीके से मददगार होते हैं। आप इनके परिवार के बारे में अगर सोचें तो वो हिंदूवादी होना हो गया, या वो हिंदुओं का अपीज करना हो गया। मुझे पता नहीं भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की सोच रखती है, लेकिन मुझे लगता है नया साल आ रहा है, नए तरीके से सोचना चाहिए और इस योजना का कम से कम स्वागत करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है, हम थोड़ी रोक रहे हैं। आप वहां पे कीजिए, स्वागत योग्य कदम है, हम उसकी तारीफ करेंगे। 2 दिन पहले इन्होंने हरियाणा के अंदर, भारतीय जनता पार्टी ने वो योजना लागू की जिसमें फौजियों के या वर्दी में कोई शहीद होता है तो उनको 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाती है। तो वो हमसे सीखा है इन्होंने, हमने कई साल पहले से वो योजना लागू कर रखी है, हमने स्वागत किया। अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कहा कि ये बहुत अच्छी पहल है, सीखना चाहिए एक दूसरे से। अगर आज हमने इस योजना की शुरुआत की है, इसका ऐलान किया है, तो भारतीय जनता पार्टी को इससे सीखना चाहिए, इसका आपत्ति नहीं। 10 सालों से किसकी सरकार दिल्ली में? तो क्या हो गया? मान लीजिए आज मोदी जी किसी योजना का अनाउंसमेंट करें तो आप उनसे यही प्रश्न पूछेंगे हर कि चीज मोदी जी से थोड़ी ना सीखिएगा, या भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी ना हर चीज सीखिएगा। आप तो पार्टी विद डिफरेंस है ना। एक सेकेंड अनुराग जी, आप तो पार्टी विद डिफरेंस है। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या बीते 10 सालों से पुजारियों और ग्रंथियों की स्थिति बहुत ठीक थी कि आपने जरूरत महसूस नहीं की? चुनावों से एन पहले योजनाओं पर योजनाएं लेकर आएंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना कि क्या इन रेवड़ियों से वोट बैंक को ले जाने की कोशिश करेंगे? आपका ये सवाल सही है और मैं इसका उत्तर भी देता हूं, बिल्कुल तर्क सही देता हूं। लोकतंत्र में जब भी चुनाव आता है तो आप अगले 5 साल के लिए अपना मैनिफेस्टो रखते हैं कि हम अगले 5 साल में कौन कौन सी योजनाएं लागू करेंगे, और कोई ना कोई योजना, देयर इज ऑलवेज फर्स्ट टाइम, कोई ना कोई शुरुआत कभी ना कभी तो होगी ही सही। अगर इस चुनाव में हो रही है तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसके ऊपर इतना ऑब्जेक्शन क्यों है। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सब इस पे आपत्ति क्यों कर रहे हैं? ये एक अच्छी योजना है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। देर आए दुरुस्त है, जब भी शुरू की भारतीय जनता पार्टी ने तो अभी भी नहीं की, किसी और प्रदेश में किसी और सरकार ने तो अभी भी ये योजना शुरू नहीं की। जहां आपकी सरकार है वहां पर ले आइए योजना अनुराग जी, और उदाहरण पेश कर दीजिए भारतीय जनता पार्टी के सामने। इनके 22 राज्यों की सरकारों को तो आप नसीहत दे रहे हैं, जहां आपकी सरकार चल रही है वहां ये योजना लागू कर दीजिए, तो शायद चुनावी वादा ना लगे। नहीं तो कर ही रहे। मैं आपको यही बात कह रहा हूं कि हमने जो पहले चुनावी वादे किए वो सारे वादे पूरे किए। अरविंद केजरीवाल जी की क्रेडिबिलिटी है, उन्होंने कहा फ्री बिजली दूंगा, दी। उन्होंने कहा स्कूल अच्छे बनाऊंगा, बनाए। उन्होंने कहा अस्पताल अच्छे बनाऊंगा, बनाए। उन्होंने कहा महिलाओं को फ्री सफर कराऊंगा, कराया। उन्होंने कहा तीर्थ यात्रा पे भेजूंगा। आज आपके नेताओं ने कहा कि बीजेपी की 5 राज्यों, माफ कीजिएगा 22 राज्यों में सरकारें हैं, बीजेपी क्यों नहीं ग्रंथियों और पुजारियों का सम्मान करती? अरे आपके पंजाब में सरकार है, आप कर दीजिए सम्मान। तो शायद सिद्धार्थ यादव जी और उनकी जहां पर भी सरकारें हैं उनकी पार्टी की, उनको शायद थोड़ी सी शर्म आए या आत्मगिलानी हो और वो आपकी योजनाओं को फॉलो करने लगे, जैसा हरियाणा में किया। प्राची जी, उनको शर्म नहीं आएगी। उनको इसलिए नहीं शर्म आएगी कि कल तक शायद ये यही बात करते थे और आज हमने इसका ऐलान कर दिया है तो अब इसमें ये मीन मेक निकालने लग गए। अगर कोई धर्म के काम में कोई अच्छी शुरुआत हो रही है, उसमें भी अगर मीन मेक निकालो तो उसका कोई ठीक है। अब ये मीन में क्यों निकाल रहे हैं, मैं इस सवाल का जवाब ले लेती हूँ, लेकिन मेरे साथ रशीदी साहब भी बैठे हैं, वो आपसे कई सवाल आज करेंगे, क्योंकि घोषणाएं करने से सिर्फ जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती, उन्हें पूरा भी करना होता है। अनुराग जी इस विषय पर आऊंगी, लेकिन चूंकि आपने कहा मीन में क्यों निकाल रहे हैं, सिद्धार्थ यादव जी, चाहे वो महिलाओं को सम्मान निधि देने की बात करें, चाहे वो बुजुर्गों को फ्री इलाज देने की बात करें, चाहे वो पुजारियों और ग्रंथियों को सैलरी देने की बात करें, आपको आपत्ति क्या? सरकार उनकी आएगी, वो करके दिखाएंगे। प्राची जी, हमारे देश के अंदर एक नटवरलाल नाम से ठग बड़ा फेमस था। अभी भी कोई युवा साथी जाकर के नटवरलाल ठग की कहानी को सर्च करेगा तो बहुत कहानियां निकल करके आती हैं। दिल्ली में नाम थोड़ा सा बदल गया है, अब क्या नाम हुआ है ये तो मैं नहीं कहूंगा, पर ढांडा जी समझ चुके हैं। जब एक सरकार 10 साल से ठगी की सरकार चल रही हो,
जो कोई वादा पूरा ना करती हो, सिर्फ बरगलाने का काम करती हो। प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं। ये कैसे टर्न एंड ट्विस्ट करना चाहते हैं? ये आपको और हमको समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो इनसे प्रश्न पूछ रहा है वो पुजारियों को दिए जाने वाले महावेतन के खिलाफ है। कोई खिलाफ नहीं है। अरे आपके जो अपने रिश्तेदार थे, केजरीवाल जी के अपने प्रिय थे, उनको तो 17 महीने से दिया नहीं आपने। जो दिल्ली के अंदर वादे करके आप आए थे वो तो आपने पूरे किए नहीं। आप दिल्ली के अंदर महिलाओं को 1,000 रुपए देना चाहते हैं। दिसंबर 2023 में आपने अनाउंस कर दिया था। दिसंबर 2024 प्राची जी खत्म होने वाला है। अब अगले साल से 2025 शुरू होगा। 1 रुपया भी अगर दिल्ली में किसी महिला को मिला हो तो चलिए छोड़िए, 2022 में पंजाब में आप चुनाव लड़ने गए, आपने वहां पे अनाउंस किया 1 रुपया किसी को मिला हो तो। चुनाव आया तो चुनाव को देख करके अपना अरिथमेटिक बैठाना, फिर झूठ बोलना, फिर बरगलाना, कह रहे हैं हमारी तो क्रेडिबिलिटी है। ढांडा जी ने कहा केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी है। मैंने अभी क्या बताया, नटवर लाल का ठग था ना, वो भी ऐसे ही कहा करता था। अरे सिद्धार्थ जी, लेकिन कोई नई चीज कर दी क्या आम आदमी पार्टी ने? अभी महाराष्ट्र में हमने देखा, आपकी सरकार थी लेकिन चुनावों से ठीक पहले आपने योजनाओं की झड़ी लगा दी। आपने भी वेतन की बात कह दी, महिलाओं को सम्मान की बात कह दी। छत्तीसगढ़ में क्या किया था आप लोगों ने, मध्य प्रदेश में क्या किया था आप लोगों ने, हरियाणा में क्या किया था आप लोगों ने? भाई ये तो चुनावी फॉर्मूला हो गया है। आम आदमी पार्टी करे तो आप कहते हैं नहीं नहीं जी ये तो गलत है, आप करें तो सब अच्छा होता है। क्यों ऐसा सर? ये चुनावी फॉर्मूला नहीं है प्राची जी। और मैं आपको फर्क बता देता हूं और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, फर्क समझ जाएंगे। महाराष्ट्र के हमने वादा किया, महाराष्ट्र के अंदर वादा किया, सरकार हमारी थी, हमने बैंक अकाउंट में जमा करवाए, हमने अपने बजट के अंदर प्रोविजन किया, हमने अकाउंट डिटेल्स ली, एप्लीकेशन को रोल आउट किया, सरकारी योजना का लाभ लोगों तक पहुंचाया, पैसे जमा कराए। मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार थी, लाडली बहना योजना हमने रोल आउट करी, डिटेल्स ली, पैसे पहुंचाए। फॉर्म नहीं भरवा रहे थे हम फॉर्म भरवा के नहीं घूम रहे थे। जहां आप सत्ता में हैं आप लोगों के बीच में सरकार की तरीके से काम करेंगे, जहां विपक्ष में है आप विपक्ष के रूप में काम करेंगे। अगर ये दिल्ली के अंदर विपक्ष में होते, आप भी सरकार में थे, आपने भी अपनी योजनाओं का ऐलान किया, आपने भी नई नई योजनाओं का ऐलान किया। अब आम आदमी पार्टी कर रही है तो उसमें दिक्कत क्या? और एक और चीज सिद्धार्थ जी, फिर अनुराग जी के पास आ रही हूं, अजय जी भी मेरे साथ हैं। ये कैसे पता कर लेते हैं आपकी कौन चुनावी हिंदू है, कौन असली हिंदू है, कौन नकली हिंदू है? ये कौन सी मशीन आप लोगों के पास है जो भांप लेती है किसमें कितना सच्चा हिंदुत्व है? देखिए प्राची जी, पहली बात तो मैं बता देता हूं, इनमें और किसी भी राजनीतिक दल में तो बड़ा फर्क है। इनने तो कहा था यमुना को साफ कर देंगे, क्या साफ किया वो तो भगवान जाने। झीलों का शहर बना देंगे, झीलों का शहर बना दिया। 18 बच्चे एक महीने में करंट लग के मर जा रहे हैं दिल्ली के अंदर। साफ पानी देने की बात करी थी, पहली टूटी लगवाई है केजरीवाल जी ने 10 साल के बाद। एक घर के अंदर 20 नई यूनिवर्सिटियों के नाम बता दीजिए, 20 नए हॉस्पिटल्स के नाम बता दीजिए, कुछ नहीं बताया। जो एक पार्टी ठगी की पराकाष्ठा को पार कर चुकी हो और लोगों को ठगने में माहिर हो चुकी हो, वो उनसे प्रश्न पूछना तो बड़ा लाजमी। और रही बात, ये मांग तो बहुत लंबे समय से थी प्राची जी, आज क्यों याद आई? अरे देर आए दुरुस्त आए सर, स्वागत ही कर दीजिए। कम से कम चुनावों से ठीक पहले तो ऐलान कर दिया। स्वागत से ज्यादा प्राची जी दुख है हमको। चलिए जवाब अनुराग जी, एक छोटा सा जवाब, फिर 2 और मेहमान है मेरे पास। प्राची जी अपनी बात पूरी कर दूं, ये काटछाट वाली पार्टी है। दिल्ली के अंदर पुजारियों को बरगला करके वादा करके ये नहीं देंगे। अच्छा रिश्तेदारों को 18 महीने से नहीं दिया, वो पुजारियों को क्या देंगे? ठीक है अनुराग जी, भाई इस बात की क्या गारंटी है कि आप जो चुनावों में घोषणाएं कर रहे हैं, या हिंदुओं के लिए जो घोषणाएं या ग्रंथियों के लिए जो आपने घोषणाएं की हैं, वो चुनाव जीतने के बाद आप पूरा कर देंगे? बैठे हैं रशीदी साहब, 17 महीने से सैलरी नहीं दे पा रहे आप लोग। मैं प्राची जी, मैं शॉक्ड हूं ये सुन करके कि सिद्धार्थ जी ने अभी कहा कि उनको दुख है कि हमने इस योजना का अनाउंसमेंट किया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, इसीलिए कह दिया था ये काटछाट वाली पार्टी है। मुझे दुख इस बात का है कि अनाउंस करके देंगे नहीं। आपको दुख है? हमने पुजारियों के लिए काटछाट वाली पार्टी है। हम चाहते हैं कि आप हमारे पंडितों को, ग्रंथियों को दें। दुख है इस बात का कि हमने इस योजना की अनाउंसमेंट कर दी। कैसे बात कर रहे हैं? आपको आप सुनिए, अब जरा मेरी बात सुनिए। आपने अपनी बात कह लिया, वाली पार्टी मत बनिए ना ढांडा जी, सच्चाई का जवाब दीजिए। जरा सुनिए सिद्धार्थ जी, सुनिए। अच्छा ठीक है, जवाब दीजिए। पहले तो ये बेहद शर्मनाक है जो इन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया कि इनको दुख है कि हमने इस योजना की शुरुआत की। पुजारियों और बार-बार इनको बता चुका हूं, अब ये काटछाट वाली पार्टी बनेंगे तो कैसे होगा? दूसरा, अरे हमें खुशी है, हम स्वागत करते हैं। अच्छा चले ठीक है, सिद्धार्थ जी एक बार बात करने देते हैं, बीच में नहीं बोलते हैं। अनुराग जी मैं क्लियर कर देती हूँ, उन्होंने कहा। अच्छा मैं एक लाइन में जवाब दे रहा हूँ, ठीक है, आपको करेक्ट करना पड़ेगा। एक सेकंड सिद्धार्थ जी, 1 मिनट रुक जाइए। अनुराग जी उन्होंने कहा कि दुख इस बात का है कि आप ऐलान करते हैं और घोषणाओं को पूरा नहीं करते हैं, दुख इस बात का है उनको। ठीक है, आप कंप्लीट करिए। इन्होंने बोला दुख है, मैं आपको छोड़ दीजिए इस बात को।
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये आपकी पार्टी करती है सिद्धार्थ जी, कि पहले कहें 15 लाख रुपए देंगे और चुनाव के बाद इंटरव्यू में कहे वो तो चुनावी जुमला था, ये कोई बात थोड़ी है। हमारी पार्टी की पूरी क्रेडिबिलिटी, अरविंद केजरीवाल जी ने पंजाब में रजिस्ट्रेशन कराए कि बिजली फ्री करेंगे, चुनाव जीतते ही महिलाओं को बिजली दिया फ्री क्या? महिलाओं की हमने सम्मान निधि रजिस्ट्रेशन- दी क्या? हमने कहा महिलाओं को महिलाओं सम्मान को निधि दी क्या? सफर फ्री करेंगे, कर दिया। हम जो कहते हैं वो करते हैं। इस कहाँ बार भी पैसा करेंगे। मिला अरे कहाँ सर? मिला? राशिदी जी बता देंगे, एक क्यों नहीं सेकंड मिला? सर। क्यों नहीं मिला? साजिद प्राची जी, एक रशीदी मिनट, जी क्यों बता नहीं देंगे मिला? सर। वो रोज मैं देख रही हूँ तमाम जो इमाम हैं, जो मौजिम हैं, वो पहुंचते हैं केजरीवाल साहब के घर के बाहर, प्रदर्शन करते हैं, मिल भी नहीं रहे उनसे। साजिद जी, कहां पर अटक रहा है मसला? ये तो कह रहे हैं हमारी क्रेडिबिलिटी इतनी अच्छी है कि हम जो ऐलान करते हैं वो हम पूरा करते हैं। पूरा किया क्या आपसे किया हुआ वादा? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं इस पर सियासत नहीं करना चाहता। मैं क्लियरली कहता हूं, जब से केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है 3 महीने भी कंटिन्यू इमामों को सैलरी नहीं मिली और हम इनसे सम्मान निधि नहीं ले रहे हैं। ये हमारी सैलरी है, दिल्ली वक्फ बोर्ड से हमें 1970 से मिलती आ रही है। ये सैलरी है हमारी, सम्मान निधि नहीं है कि आपके पास नहीं होगी तो आप नहीं देंगे। फिर ग्रंथियों को, पुजारियों को सम्मान निधि देकर आप ठगने का काम कर रहे हैं। अगर आप उनको सम्मान देना है तो हिंदू बोर्ड बनाइए, सिख बोर्ड बनाइए और उनकी सैलरी तय कीजिए। सम्मान निधि का क्या मतलब होता है? सम्मान निधि का मतलब होता है ऑनोरेरियम, एजाजी। आपकी जेब में पैसा है आप दे देंगे, नहीं जेब में पैसा होगा तो नहीं देंगे। जब आप हमारी फिक्स सैलरी जो है 17 महीने से आज 18 महीने हो गए नहीं दे रहे हैं तो उनको कैसे देंगे? आप लाइन लंबी करना चाहते हैं। अभी तो इमाम खड़े हैं केजरीवाल के घर के सामने, फिर पुजारी भी खड़े होंगे, फिर ग्रंथी भी खड़े होंगे, सब लोग खड़े होंगे कि साहब हमारी सैलरी दे दो, हमारी सम्मान निधि दे दो। ठीक तो है। मैं ये कहना चाहता हूं अनुराग जी इस बात को समझिए। देखिए, आप कहते हैं हम आदमी पार्टी हैं, हम आम आदमी के लोग हैं। हम 3 मरतबा जा चुके केजरीवाल जी के यहाँ। केजरीवाल जी ने ये गवारा नहीं किया कि हमें बुला के अंदर हमसे 1 मिनट बात कर बहुत अनुराग जी 10 हमने- सेकंड का जवाब दीजिएगा क्योंकि अजय जी भी इंतजार कर रहे हैं। हमने देखिए, ना तो वहां हाय हाय के नारे कम लगाए, से कम ना हमने वहां ठीक धरना है प्रदर्शन किया। साजिद जी, हमने बिना अपनी बात किसी रखी है सियासत सिर्फ। से, बिना किसी सियासत से प्रेरित होकर आपसे कह रहे हैं कि कम से कम जहमत तो उठा लीजिए बात करने की। बात तक तो कर नहीं रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं प्राची जी, अगर ये राजनीतिक रूप से प्रायोजित ना हो इस तरीके का मुद्दा, तो मुझे आप बताइए कोई इस पे यकीन करेगा कि अरविंद केजरीवाल जी नहीं मिल रहे हैं? रोजाना पब्लिक के बीच में रहते हैं, रोजाना लोगों से मिलते हैं, जो मिलना चाहे सबके लिए उपलब्ध हैं। कोई इस बात पे यकीन नहीं करेगा कि दिल्ली का कोई भी अच्छा, व्यक्ति मिलवा अरविंद दीजिए। केजरीवाल जी से मिल चलिए, नहीं पा आप रहे हैं। मिलवा दीजिए। दूसरी बात आप बताइए सुन कब लीजिए। मिलवा रहे हैं? दूसरी बात भी सुन लीजिए। आम मिलवा दीजिए, कब मिलवा रहे हैं बताइए? एक मिनट पहले मेरी मिलवा बात रहे हैं? पूरी सुन आप मिलवा दीजिए। आप जब मिलना चाहे तब मिल सकते हैं। आप जब मिलना चाहे कल आप मिलवा प्लेटफॉर्म दीजिए, का इस्तेमाल हमें करें। कल तो मिलवा टाइम दीजिए। तय कर दीजिए जरा, टाइम तय कर दे टाइम दीजिए। तय कर दीजिए, कल मिलवा दीजिए। साजिद जी कह रहे हैं कि मिलवा दीजिए, टाइम तय कर दीजिए। मेरी अनुराग जी, राजनीति को कल मिलकर खत्म कर दीजिए। केजरीवाल मिलने मेरी राजनीति खत्म हो जाएगी, कल मिलवा दीजिए। दिल्ली के सब लोगों के लिए अरविंद केजरीवाल जी उपलब्ध हैं। दूसरी बात नहीं, मैं ये कह रहा हूं, आप अनुराग जी, होंगे तो अलग आप बात है। मेरी आप राजनीति को खत्म कर दीजिए। अच्छा कल चलिए मिलवा ठीक, दीजिए। 17 महीने से 18 महीने से सैलरी क्यों नहीं मिली, इसका जवाब दीजिएगा अनुराग जी। मैं अजय जी को जरा चर्चा में इंक्लूड कर लूं। एक सेकंड सर, मैं उसका जवाब दे मैं दूं, पहले फिर अजय उसके जी को बाद चर्चा में इंक्लूड कर लूं, फिर जवाब दीजिएगा। सर 1 मिनट रुक जाइए बस, अजय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अजय जी, वो अगर पुजारियों को, ग्रंथियों को अगर सम्मान देना चाह रहे हैं, अभी तक तो आप ही के साथ थे ना, राहें जुदा हुई तो उनकी हर योजना पर अब आपको आपत्ति हो जाती है। अरे भलाई तो कर रहे हैं ना पुजारियों की, ग्रंथियों की। 18,000 रुपए महीना मिलेगा तो भला होगा, क्या दिक्कत? प्राची जी, इंडिया गठबंधन में लोकसभा के चुनावों के लिए जो गठबंधन हुआ था उसका हमने बिल्कुल सैद्धांतिक पालन किया और कर रहे हैं। ये विधानसभा के चुनाव और नगर निगम के चुनावों में तय होता है कि भाई प्रदेश के नेता क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कोई चीज़ नहीं बनी तो नहीं बनी। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बड़े भाई हैं, उनकी राह पर ही ये छोटे भाई चल रहे हैं। दोनों छोटे बड़े भाई हैं। मोदी जी ने 2014 में, मित्रों 2 करोड़ नौकरी मिलेंगी हर साल, 15 लाख रुपए आएंगे, अमीर गरीब की खाई खत्म हो जाएगी, गरीब भी अमीर हो जाएगा और चप्पल वाले जहाज में जाएंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सका। चप्पल वालों की तो चप्पल छिन गई, जो अमीर था वो और अमीर हो गया, वो देश छोड़ के चला गया, जो गरीब था वो और गरीब हो गया, वो भुखमरी के कगार पे पहुंच गया। उनसे अब जिनको नौकरी देने की वादा थी, नौकरी तो बहुत दूर, उनको 5 किलो अनाज पर आश्रित कर दिया 80 करोड़ लोगों को और कहा कि अब यही इनके लिए उचित है, यही मुनासिब है और अब उसे 1 अरब करने जा रहे हैं। तो झूठों के बादशाह, देश की सरकार के राजा
और छोटे वाले दिल्ली की सरकार के राजा। अब ये भी नए नए 17 महीने से जो भी रशीद जी कह रहे थे कि ये इनका एजेंडा है, एजेंडा नहीं है इनका। ये तो सरकार की, देश की सरकार के खिलाफ और बहुत सारे मुद्दों पर कट्टरता के साथ अपनी बात रखते हैं। 17 महीनों के वेतन में आप ये देखिए जो नहीं इन्होंने दिया है, 150 इमाम, 58 मुअज्जिन और गैर पंजीकृत मस्जिदों के 2000 से अधिक इमाम और मुअज्जिनों को जो तनख्वाह नहीं दी है। और हमारे नेता देवेंद्र यादव ने भी कहा है, हमारे नेता दीक्षित भी, संदीप भी कह रहे हैं और हम लोग भी कह रहे हैं और दिल्ली के लोग भी कह रहे हैं। देखिए, हम ये चाहते हैं जो शीला दीक्षित जी के टाइम में 15 साल दिल्ली को विश्व स्तरीय दर्जा दिया गया, जो सुविधाएं दी गई, जो पुल बनाए गए, जो सड़कें बनाई गई, जो लोग आज तक उसे याद रखते हैं, तो अब लोग चीख रहे हैं बड़ी सरकार से भी, छोटी सरकार से भी, कि अब ये बहुत हो चुका है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन का मौका है। तो इस बार दिल्ली के 2 करोड़ वोटरों ने मन बना रखा है, वहाँ की बेटियों ने, वहाँ के पहलवान बेटियों ने, वहाँ के छात्रों ने, नवयुवक जो नौकरी से दुखी हैं, वहाँ के गड्ढों के एक्सीडेंट खाने वाले लोगों से, और वहाँ का छोटा व्यापारी जो जीएसटी से लुटपिट गया है, हिसाब से नाकाम है, वो राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा हो जाता है। गजब का फॉर्मूला आप लोग इंडिया गठबंधन में निकालते हैं। अब तो अल्टीमेटम दे दिया था आम आदमी पार्टी ने कि या तो अपने नेताओं पर कार्रवाई करिए वरना हम आपको इंडिया लाइन से बाहर का रास्ता दिखवाएंगे। देखिए प्राची जी, हर पार्टी की अपनी एक रणनीति होती है। अभी अपनी रणनीति अपनी कर रहे हैं, हमारी अपनी रणनीति है विधानसभा के लिए, हमारी क्या रणनीति है। लेकिन ये तय है इस बार परिवर्तन दिल्ली में, देश में होगा, क्योंकि भाजपा से लोग देश में दुखी हैं और आप पार्टी से प्रदेश में दुखी। अनुराग ढांडा जी, ये बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही ना, ऐलान आपके नेता ने किया, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सोशल मीडिया के जरिए सबको बताया कि सीपी जाएंगे, हनुमान मंदिर जाएंगे। क्या हुआ? वहां से योजना की शुरुआत नहीं हो पाई, पुजारियों ने तो विरोध कर दिया। इमामों का उदाहरण दे रहे हैं और आपसे सवाल पूछ रहे हैं, यकीन करें तो करें कैसे? नहीं, देखिए, मैं तो स्पष्ट तौर पे कह रहा हूं, कांग्रेस वाले हमारे भाई भी आजकल भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, दिल्ली यूनिट इनकी जो है। इनको तो देखिए कोई फायदा, कोई नुकसान इस चुनाव से है नहीं। ये तो जीरो थे, जीरो हैं, जीरो रहेंगे इस चुनाव में। तो इनका रोल इतना ही है। भारतीय जनता पार्टी ज्योतिषाचार्य हो गए, आप भी भविष्य देखने लगे कि भविष्य में भी। अरे ढांडा जी, आप ज्योतिषाचार्य भी हो गए क्या कि जीरो थे, जीरो हैं, जीरो रहेंगे, मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। वेरी गुड, धन्यवाद। सुनिए ना, तो इनमें से 2 तो आप प्रूव कर चुके हैं, जीरो थे, जीरो हैं, आगे रहेंगे। वो अभी आप जो उससे पहले 3 बार की सरकार का सुना आपने शीला जी का, जिनके ऊपर आप नैया पर बैठकर नाप देकर ऊपर आए दिल्ली सरकार में, वो 15 साल कांग्रेस की सरकार थी। उसको भी बता दीजिए जरा अनुराग जी, आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं, आप क्यों बीजेपी की बी टीम बने रहते हो? मेरे तो समझ में नहीं आता, वहीं पहुंच जाते हो जहां भी नहीं हराते हैं। अच्छा चलें, जवाब ले लेते हैं, बोलिए। अजय जी, इसलिए ये बात हो रही है, मैं ज्यादा उस पर तवज्जो नहीं देना चाहता, लेकिन ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि आप प्रवेश वर्मा जी नोट बांटते हैं, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं करते हैं। अरविंद केजरीवाल और आतिशी जी के खिलाफ एफआईआर करते हैं, आप उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी को योजना लेके आए तब शायद आप इतना विरोध नहीं करेंगे। अगर हम पुजारियों और ग्रंथियों के लिए एक इतनी अच्छी योजना लेकर के आ रहे हैं, आप उसका भी विरोध कर रहे हैं। आप बिना सोचे समझे हर चीज का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने एक स्क्रिप्ट लिख के दे दी दिल्ली के अंदर कि आपको ऐसे ये कैंडिडेट लिखकर दे दी, बीजेपी ने स्क्रिप्ट लिखकर दे दी और लोग हंस रहे हैं। एक सेकंड, सिद्धार्थ यादव जी की पार्टी आपका विरोध कर ही रही है। मुझे बताइए ना, आज तो सीपी के हनुमान मंदिर जाना था, क्या हुआ? प्लान क्यों बदल गया? क्यों विरोध हो गया वहां पुजारियों की तरफ से? नहीं, देखिए, आज भी जो रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है वो हनुमान मंदिर से ही शुरू हुआ है और अरविंद केजरीवाल जी दोनों जगह पे समय समय पे जाते रहे हैं। अपने जहां से भी आज उसका प्लान किया गया वहां से योजना का आरंभ कर दिया गया और एक अच्छी चीज की शुरुआत हो रही है। मुझे तो कभी ये नहीं समझ में आता कि यहां से हुई कि वहां से हुई। अब जैसे कांग्रेस वाले हमारे भाई क्या करते हैं, ये कहते हैं राम मंदिर में भी कहीं से कोई पानी टपक रहा है, ये देखो कितनी बुराई हो गई। अरे जो अच्छी चीज है वो अच्छी चीज है, सबके लिए ठीक है ना। वो धर्म की जब बात आती है, आप लोग ऐलान करते हैं, उसके बाद वो नहीं करते हैं, तब सवाल पूछते हैं। आप कहीं से भी करिए योजना की शुरुआत, कोई आपत्ति नहीं। आज का भी आपके नेता का एक्स पर पोस्ट है, हम सीपी हनुमान मंदिर जाएंगे, लेकिन पहुंचे आप मरघट बाबा वाले मंदिर पर। किसने रोका आपको सीपी मंदिर जाने से? कहां बीजेपी ने साजिश कर दी? वो तो पुजारी थे जो कह रहे थे। किसी ने नहीं रोका। मैं ये कह रहा हूं मरघट वाले बाबा भी बहुत फेमस प्राचीन मंदिर है और अगर वहां से शुरुआत हुई है उसमें, तो क्या आपत्ति आपको हो सकती है उस बात को लेकर के? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसका सारे पुजारी ग्रंथी स्वागत कर रहे हैं, पूरे समाज में, देश में इस योजना का स्वागत हो रहा है। तो मुझे लगता है नए वर्ष के शुभारंभ पे
कम से कम एक नई शुरुआत तो हो सकती है, एक बात सर पे मैं अग्री पढ़ तो के हो सकती बता देती हूँ, आपके नेता का ही ट्वीट है। आज मरघट वाले बाबा के मंदिर में दर्शन किए और पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ किया। यहाँ के महंत जी का जन्मदिन है, उनके साथ जन्मदिन भी मनाया। बीजेपी ने आज रजिस्ट्रेशन रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन भक्त को अपने भगवान से मिलने के लिए कोई रोक नहीं सकता। तो ये बताइए ना, कहाँ रोका आपको बीजेपी ने? बीजेपी तो हमेशा ये प्रयास करती है, आप अभी सिद्धार्थ जी से पूछ लीजिए। मैं तो इसी बात से हैरान था कि इन्होंने ये कह दिया कि नहीं, इनको दुख है इस बात का। अरे इस योजना के शुरू होने से खुश होना चाहिए, आप दुखी क्यों हो रहे हैं? 8 घंटे पहले आपके नेता का ही पोस्ट है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने बताया था सर, 8 घंटे पहले अनुराग जी, 8 घंटे पहले का पोस्ट है आपके नेता का। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बताया था कि कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर से मैं अपनी पत्नी के साथ पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना का शुभारंभ करूंगा। जगह बदल गई क्योंकि पुजारी वहां प्रदर्शन कर रहे थे। पुजारियों ने कहा कि नहीं चाहिए हमें। तब नहीं याद आया था जब 10 साल पहले इमामों को देने का वादा किया था? मैंने तो इस तरीके का कोई प्रदर्शन, कोई विरोध मैंने तो इस तरीके का देखा नहीं है। बाकी आपको अगर एक जगह पे शुरू नहीं हुआ, दूसरे मंदिर से शुरू हुआ, अगर ये मुद्दा बनाना है तो मुझे लगता है कि इससे दोनों ज्यादा अलग बात क्या है। हो ये सकता है? मुद्दा नहीं बना रही हूँ सर, मैं ये मुद्दा नहीं बना रही हूँ। वहां के पुजारी जो कह रहे थे उनकी बातों पर आपसे सवाल पूछ रही हूँ। सिद्धार्थ यादव जी, मैं बस एक सेकंड, साजिद जी आपके पास आ रही हूँ, बस 1 मिनट रुक जाइए। सिद्धार्थ जी बताइए ना, कहीं से भी शुरुआत करें, कैसे भी शुरुआत करें, आप कितनी भी साजिश क्यों ना रच दें, वो दिल्ली वालों को देकर रहेंगे जो देने आए हैं। अरे हम तो कहते हैं प्राची जी, दीजिए ना, परेशान हो गए हैं हम। किसने रोका तुमको? दीजिए, 1000 महिलाओं को भी दीजिए। आप जिनको अपने रिश्तेदारों को, मौलवियों को और इमामों को आपने प्रॉमिस किया हुआ था, उनको भी दीजिए। अरे हम तो कहते हैं पुजारियों को दीजिए, इससे अधिक दीजिए। आपको बड़ी चिंता हो रही है मौलवियों की आजकल। मैं हाथ जोड़ के डांडा जी से और उनकी पार्टी से एक आग्रह करता हूं, हमारे देश के, हमारे दिल्ली के संतों को मत ठगिए, हमारे पुजारियों को, पंडितों को मत ठगिए। आप लोग ठग लोग हैं। आप लोगों को दुख इस बात का होता है, और बार बार इसलिए कहा कि दुख इस बात का है कि आपने संतों और पुजारियों को भी नहीं छोड़ा। सबको देते, दिल्ली को आप वर्ल्ड क्लास सिटी बनाते, यूरोपियन सिटी बनाते, यमुना को साफ कर देते, नए यूनिवर्सिटियां बनाते, नए कॉलेज बनाते, नए हॉस्पिटल्स बनाते। ये बनाते ना, किसने रोका? डांडा जी, अरे भाई आप जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं सिद्धार्थ जी, बांटने काटने वाली यूनिवर्सिटी के लोग आप हिंदू मुस्लिम केवल करते हैं। सब एक साथ। अजय जी बस 1 मिनट, अनुराग जी बहुत सारा टाइम, अनुराग जी 1 मिनट, अनुराग जी बोलिए। आ रही हूँ साजिद जी, आ रही हूँ। सब एक साथ नहीं बोल पाएंगे सर, सबको बारी बारी से समय दूंगी। सिद्धार्थ जी जब जल्दी से कंप्लीट करिए। मैं जल्दी से कंप्लीट कर रहा हूं। बस मैं इनसे तो मैंने आग्रह कर लिया, पर मुझे अजय जी की स्थिति पे बड़ा दुख हुआ। आपने उनको बोलने का अवसर दिया, वो हमको गालियां सुनाते रहे। जैसे ही डांडा जी का मौका आया, उन्होंने उनको इतनी खरी खोटी सुना दी कि अजय जी सोच रहे थे अरे मैं तो सॉफ्ट रहूंगा आज, ये मेरे साथी थे 4 महीने पहले, अभी मैंने इनको एंटी नेशनल बता दिया, आज मैं थोड़ा सॉफ्ट हो जाता हूं। ये क्या गठबंधन था? ये कैसी पार्टियां हैं? 4 महीने पहले साथ थे, पहले सब कुछ अच्छा लगता था। आज ये लोग एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। आज तो डांडा जी, अजय जी पर आपको तो रोका नहीं इन्होंने, कमाल है। आपको तो चुनौती दे रहे हैं। 22 राज्यों में आपकी सरकार है, लागू कर दीजिए आप भी। पुजारी ग्रंथियों की थोड़ी सी चिंता कर लीजिए, जैसा आम आदमी पार्टी कर रही है। प्राची जी, मैं आपको बता दूं, इन्होंने कोई अनोखा काम नहीं किया है। मिलता है, अन्य राज्यों के अंदर मिलता है, बहुत बड़े मंदिरों में मिलता है, महाकाल में मिल रहा है, मध्य प्रदेश में मिल रहा है, तिरुपति के मंदिर में मिल रहा है, बहुत जगह मिल रहा है। ये तो ठगों की सरकार है, जो पंडितों पुजारियों को भी अपने झांसे में। अच्छा चलो जी, एक सवाल दीजिए, बोल के भाग नहीं सकते हैं आप। उदाहरण, अरे मैंने बता दिया आपको, तिरुपति के मंदिर के अंदर मिल रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर मिल रहा है, देश काटने काटने से नहीं चलता। आपका क्या योगदान है? अच्छा ठीक है सर, 1 सेकंड। अनुराग ढांडा जी, सबसे ज्यादा अगर यहाँ पर कोई परेशान है तो हमारे इमाम हैं जो दिल्ली के, जिनको वादा किया था, उसका जवाब तो कम से कम मिलना चाहिए ना। साजिद जी एक बड़ा गंभीर प्रश्न उठा रहे हैं। साजिद जी बार बार क्रेडिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अनुराग जी भाई कह रहे हैं कि केजरीवाल तो हर जगह अवेलेबल हैं, आप मिलना चाहें तो कहीं भी मिल सकते हैं। मेरा पहला सवाल तो डांडा जी से ये है कि हमारा कल का टाइम फिक्स करा दीजिए और हमें सिर्फ आश्वासन दिलवा दीजिए कि हाँ आपकी सैलरी मिल जाएगी। सिर्फ आश्वासन, सैलरी भी ना दीजिए, आश्वासन दिलवा दीजिए मिलके। दूसरी बात, इन्होंने सम्मान निधि 2100 इमामों को भी देने की बात की थी। जो प्राइवेट इमाम है दिल्ली के, उनको सम्मान निधि देने की बात की थी। 1 साल तक दिया, उसके बाद बंद कर दिया। उनमें से 400-500 इमाम बेचारे ऐसे हैं जिनको लोगों ने मस्जिदों से निकाल दिया इनकी सम्मान निधि के चक्कर में।
ये कह दिया कि भाई आप तो दिल्ली सरकार से लो, हमसे क्या वास्ता आपका। 400-500 इमामों को मस्जिद से निकाल दिया सम्मान निधि के चक्कर में, और फिर वो सम्मान निधि भी बंद कर दी। तो मेरे भाई, सम्मान निधि के नाम पे जो 2100 इमामों को आपने ठगा है, ग्रंथी और पुजारियों को छोड़ दीजिए। हमारी जो सैलरी है 240 इमामों की, जो हम वक्फ बोर्ड से लेते हैं, हमारे साथ भी इन्होंने एक धोखा किया। पराची जी, एक धोखा हमारे साथ कर लिया। हम लोग जो परमानेंट इमाम थे वक्फ बोर्ड के, हमें वक्फ बोर्ड के रेवेन्यू से सैलरी मिलती थी। इन्होंने क्या किया, उन 2100 इमामों के साथ में हमें परमानेंट लोगों को भी ग्रांट पे डाल दिया। अब हुआ ये कि वक्फ बोर्ड वालों ने कह दिया भाई आपको तो ग्रांट से मिलेगी, ग्रांट ये दे नहीं रहे, सैलरी हमारी मिल नहीं रही है। हमें भी कच्चा कर दिया पक्कों की जगह, तो हमारे साथ भी धोखा कर दिया और 2100 इमामों के साथ भी धोखा कर दिया। बड़ा सीधा सवाल तो है। मैं हाथ जोड़कर ढांडा जी से कहता हूँ, हाथ जोड़कर हमारी एक मीटिंग करा दीजिए केजरीवाल से कल, ठीक है, अगर हो सके तो। अनुराग और जी, हमें आश्वासन सिर्फ दिलवा दीजिए। ठीक है सर, मैं आपके सवाल का जवाब ले लेती हूँ। अनुराग जी, इस बात का जवाब दे दीजिए, फिर अजय जी भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बहुत सिंपल सवाल है और उसका बड़ा सीधा जवाब दीजिएगा। कब मिलवा रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी से और क्यों नहीं मिल रही सैलरी? मैं 2 उदाहरण देके सीधे सीधे बता देता हूं। एक कि इन्होंने डीटीसी की पेंशन रोकने का प्रयास बीजेपी ने किया था, जैसे ही अरविंद केजरीवाल जी जेल से बाहर आए। ये मेरे सवाल का जवाब छोड़िए, अब मुझे जवाब देने दीजिए ना। अच्छा, एक सेकंड, सिद्धार्थ जी आने दीजिए जवाब, 1 मिनट बस, बोले। खुद बता देंगे। पहले भी 5 महीने तक इनकी सैलरी को रोकने का प्रयास पूरी तरह से बीजेपी ने किया, एलजी के माध्यम से। अरविंद केजरीवाल जी ने वो भी दिलवाई थी एक साथ। ये भी एक पैसा मिलेगा साजिद जी, एक भी पैसा कहीं किसी का रुकने नहीं वाला। 17 महीने से अगर तनख्वाह नहीं दी गई है तो एलजी में रोकी हुई है क्या? स्पष्ट करके सारी योजनाओं लगाने की, लेकिन केजरीवाल जी ने सारी योजनाओं एलजी के पास फाइल रुकी हुई है क्या? 17 महीने से पहुंचाएंगे। आपका 17 महीने से एलजी के पास फाइल रुकी हुई है क्या? हाँ या ना में जवाब दीजिए। अच्छा, ठीक है अनुराग जी, ये सही है। जो अच्छा काम हो वो आम आदमी पार्टी करे, और कोई आपसे सवाल पूछ दे तो वो दोषी भारतीय जनता पार्टी हो जाती है। इसीलिए पूछ रहे हैं कि धोखा तो नहीं मिलेगा सर। क्रेडिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है ना। अगर नहीं मिला ग्रंथियों को, पुजारियों को पैसा, तो आप तो सीधा कहिएगा ना कि उपराज्यपाल साहब नहीं दे पा रहे हैं, या हमारी फाइलों को रोक दिया गया है, या अफसर काम नहीं कर रहे हैं। सारा काम कराया। ये अड़ंगे जरूर अड़ा सकते हैं, लेकिन सारे कराते हैं। प्राची जी, देखिए प्राची जी, मैंने पहले भी कहा और अब भी कह रहा हूँ कि दिल्ली केजरीवाल सरकार जब से आई है, कभी 15 महीने, कभी 22 महीने, कभी 17 महीने, कभी 18 महीने। अच्छा, ठीक है, थोड़ी सी आवाज कम करिए सिद्धार्थ जी की। और जो साजिद जी बात कह रहे हैं, साजिद जी कह रहे हैं पहली सरकारों में ऐसे दिक्कतें नहीं हुआ करती थी, अब ये दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन अनुराग ठाडा जी कह रहे हैं भाई हमने काम करके दिखाया ना। आप लोग कहां से ये कह रहे हैं जिसका कोई अब आधार नहीं? वो तो आपके इतिहास की बात करने लगते हैं। रही होगी आपकी सरकार, लेकिन अभी शून्य है, और आपके तो भविष्य का भी ऐलान कर दिया, शून्य ही रहेंगे आप लोग। देखिए, दिल्ली में 2 मुख्यमंत्री हैं। एक तो लोग कहते हैं, एक तो विनय सक्सेना एलजी साहब और एक केजरीवाल साहब। दोनों का एक ही सिद्धांत है, झूठ बोलो, बार बार बोलो और तेज बोलो। ये जो बांटने काटने वाली यूनिवर्सिटी के चांसलर साहब हैं मोदी साहब, और उसके 2 वाइस चांसलर हैं योगी जी और आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा, उसी के स्टूडेंट अभी सिद्धार्थ यादव जी हंस रहे थे, कुछ बात कर रहे थे। सत्यता ये है कि ये केवल हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद और बांटने काटना, इनके पास ना इनको व्यापारियों के लिए कोई ब्लूप्रिंट है, ना युवाओं के लिए नौकरी का है, ना महिलाओं के लिए सुरक्षा का है, ना दिल्ली की जनता के लिए वहाँ की भीड़ से कितना। दिल्ली में आजकल एक जबरदस्त भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं बताऊं। आज अगर आप चाहे तो देख भी सकते हैं। मैं तो पिछले कई दिन ग्रेफ 4 के नाम पर दिल्ली पुलिस, अमित शाह जी की पुलिस, किसी से 2000, किसी, मैं ऑन टीवी ये बात कह रहा हूं, किसी से 1000, किसी से 500, किसी से जैसा भी गाल देखते हैं वैसा चपत मार के उससे पैसे ले रहे हैं ग्रेफ 4 के नाम पर। ग्रेफ 4 में कुछ लोग अनजाने में जाने में गाड़ियां ले आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है उन्होंने ठगी का, लूट का धंधा बना रखा। ये शह चल रही है भाजपा की, ये शह चल रही है देश की सरकार की और दिल्ली सरकार की। वादा किया, पुजारियों को भी देने का वादा किया। इसमें कहां हिंदू मुसलमान है? दोनों को समान काम कर रहे हैं। ये केवल दिखावा है। जैसे 14 में जुमला था 2 करोड़ नौकरी वाला, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी, और दूसरा इनका है कोई कुछ नहीं देगा। अगर देखिए, एक बात सुन लीजिए, दिल्ली में तो नहीं, दिल्ली में तो आपकी सरकार है। अनुराग जी, आप कहते रहे कि ये बीजेपी पर कटाक्ष नहीं करते। दिल्ली में अजय जी तो पूरा का पूरा बीजेपी पे डिबेट करने आए, आपको तो छू तक नहीं रहे, और आप कहते हैं हम बाहर करा देंगे आपको। अनुराग जी जो हैं, दिल्ली में इनकी सरकार है, ये घोषणा ना करें
ऑर्डर करें जारी कि लीजिए, हमने आप संविधान में, अभी चूंकि चुनाव आचार संहिता तो लगी नहीं है, कैबिनेट बुलाएं और लिख के करें कि आज से हम ये दें। संविधान ठीक है, बना रहे हैं और ये अनुराग जी, पैसा देंगे। बहुत छोटा तो जवाब। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बहुत छोटा जवाब सर। एक तो जो साजिद जी ने कहा था उसका जवाब मुझे दे दीजिए जाते जाते शो पर। कल मिलवा रहे हैं क्या केजरीवाल साहब से साजिद जी को? इतनी सारी योजनाओं पे हमने इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाया है। दिल्ली के अंदर 28 फ्लाईओवर बनाए, 700 करोड़ रुपए उसमें भी बचाए हैं। हर योजना को लागू करते हैं। साजिद साहब को भी, इनके सभी लोगों को भी एक एक पैसा मिलेगा। इस बात के लिए आश्वस्त रह सकते हैं। बीजेपी वाले कल मिलवा रहे हैं, आप मिलवा रहे हैं, मिलेगा, एक एक पैसा मिलेगा। बीजेपी वाले जितना मर्जी टाइम लगाते रहे। हो गए आप। अनुराग जी भाई देखिए, सब इजी अवेलेबल वाले नेता हैं, है ना, आम आदमी हैं, बड़े अप्रोचेबल नेता है अरविंद केजरीवाल जी। वो मिल नहीं पा रहे, आपने कहा ही राजनीति करते हैं। वो कह रहे हैं कल मिलवाएंगे क्या, मिलवाएंगे क्या, दे रहे हैं आश्वासन? तो मैं कह रहा हूँ साजिद जी खुद कई बार मिल चुके हैं। साजिद जी जब चाहे मिल सकते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट ही लेके जाना है, अगर कोई जुलूस ही वहां लेके जाना है तो नहीं किया आपने, ये गलत कह रहे हो आप। हमने किसी के खिलाफ नारेबाजी नहीं की, हम वहां धरने पर नहीं बैठे। आप कैसे कह सकते हैं प्रोटेस्ट ही नहीं करके? अच्छा चलें, ठीक है सर, साजिद जी अकेले मिल लेंगे। आप मिलवाने का आश्वासन तो कम से कम देते। वो तो मिलना चाहते हैं, बस मिल नहीं पा रहे हैं आपके नेता से। कहीं पर कंफ्यूजन हो रही है, कोई राजनीति कर रहा है तो एक्सपोज कर दीजिए। आप तो एक्सपोज करने में माहिर है ना सर। चलिए, मेरे पास इतना ही समय था। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।